राधे राधे। आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी में थोड़ा जल्दी लग जाते हैं, लेकिन अगर उनको छोटी उम्र से ही, जैसे बच्चा 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, इस उम्र में ही अगर बच्चों को भगवान से, आध्यात्म से, पूजा से जोड़ा जाए तो उनके मन में अच्छे संस्कार अपने आप ही आने लगते हैं। ऐसा मतलब मुझे लगता है, मेरा मानना है ऐसा, कि जो बच्चा पूजा पाठ में उसका थोड़ा ध्यान होता है वो थोड़ा संस्कारवान होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको भी चाहती हैं कि आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा पूजा में इंटरेस्ट ले, क्योंकि बच्चे नहीं लेते, तो आप क्या कर सकती हैं, मैं बहुत आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने बेटे पर। तो बच्चों को सबसे पहले तो मतलब पूजा को मतलब डराएं नहीं कि अरे ऐसे नहीं करेगा तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं, ये सब मत बोलो बच्चों से, डराओ मत उनको, प्यार से पास आने दो। शुरुआत में रोज़ केवल 1 मिनट 2 मिनट, जैसे कि आप आरती कर रही हो तो बच्चे को भी बुला लो आपके पास। अगर वो 1 मिनट खड़ा होता है, बीच आरती में से चला जाता है, कोई बात नहीं, जाने दो, बस उसे लेके आया करो रोज़ कि चलो बेटा आरती करेंगे, लेके आओ। बच्चों से हाथ जुड़वाओ, सुबह सुबह उठ के जब आप जाएं भगवान को जगाने, बच्चे को साथ लेके जाएं। जैसे कि मेरा बेटा है, जब भी मैं उसे जाती थी भगवान जी को जगाने, उसे अपने साथ लेके जाती थी, भगवान को जगाती थी। कभी कभी उसका भी मन करता था कि मम्मा मैं जगाऊंगा, तो वो जगाता और थोड़ा ऊंचे पड़ जाते थे, उसका मन करता है कि मैं बिठाऊं, तो मैं उसे गोद में उठा लेती और वो बिठाता। ठीक है ना, अब इसकी जगह मैं कहूँ नहीं नहीं रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं कर दूंगी, तो वो थोड़ा हट जाते हैं इस चीज़ से। तो वो एक आध काम जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए थोड़ा थोड़ा, बाकी फिर आप कीजिए, हेल्प कीजिए, करने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करवाइए। तो अब उसका असर ये है, इफ़ेक्ट ये है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो अब मेरा बेटा उठता है, क्योंकि वो सुबह टाइम से उठ जाता है, टाइमली 5:30-6 बजे। तो अब मैं उससे कहती हूँ कि भगवान जी को जगा के आओ, तो वो खुद ही जगाता है। एक जगह भगवान थोड़ा ऊंचा पड़ जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को रखने की जगह थोड़ी सी ऊंची है हमारी, तो वो अपने आप ही स्टूल लेके जाता है, स्टूल पे खड़े होकर उनको बिठाता है। हाँ, पीछे से मैं भी चली जाती हूँ, अपना देखती हूँ, पर वो खुद ही जगाने जाता है। और कभी अगर वो सोता रहता है तो मैं जगा देती हूँ, ऐसा नहीं है कि वही जगाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नियम नहीं टूटना चाहिए। मैं उससे बोलूँगी कि जाओ भगवान के हाथ जोड़ के आओ, मैं जगा देती हूँ, लेकिन उसको मैं हाथ जोड़ने के लिए भेजूँगी ज़रूर, वो जाके भगवान जी के हाथ ज़रूर जोड़ेगा। तो क्योंकि अगर आप ऐसा कर दो, 4 दिन बच्चा नहीं जगा, आप जगा दो और बच्चा अलग हट जाए, तो फिर उसका मन नहीं करता। कंटिन्यू रखिए, बस गैप मत दीजिए। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो बच्चे थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कभी कभी, मैं भी ये करूँ, मैं भी वो करूँ, तो उनको थोड़ा थोड़ा करने दीजिए। कुछ आप काम कर रहे हैं, बच्चे से मांगिए, बेटा मुझे ये उठा के दे दो, बेटा भगवान जी के कपड़े देना, बेटा भगवान जी को लो। कभी कभी बच्चा खुद भी कहेगा मम्मा मैं चंदन लगाऊं, चंदन लगाने दो उसको भी, करने दो उसे थोड़ा थोड़ा। बीच बीच में थोड़ी स्टोरी भी बता दिया करो कि देखो एक छोटा बच्चा था और वो भगवान को ऐसे फूल चढ़ाता था, भगवान बहुत खुश हो जाते थे उससे। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अच्छा मैं चढ़ाऊँगा तो मुझसे भी खुश हो जाएंगे, कि हाँ। तो बच्चे थोड़ा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों से। इससे उनका मन भी थोड़ा करता है कि हाँ भगवान खुश होते हैं। और उनको छोटे छोटे, अगर आप उनसे कहोगी, देखो अगर आप उनसे कहो कि बेटा बैठ जाओ, आप पूजा करती रहो, वो बैठा होगा तो वो बोर होगा, वो नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अगर आप उसे काम में लगाएंगी, काम में बच्चे को लगाना, पूजा के काम में, भगवान के काम में ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप उसे काम में लगाएंगी तो उसका इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि बच्चों को खाली बैठना पसंद नहीं होता। अगर आप उसे कहो बैठ जा, आप करती रहो कि मुझे देख, तो वो ऐसे नहीं देख पाएगा। आपको उसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व कीजिए, ये चीज़ उठा के दे दे, वो चीज़, जिससे कि नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट के बच्चों को थोड़ा थोड़ा पूजा करवाए, जैसे कि सुबह सुबह अच्छी आदत होती है कि सब लोग सुबह सुबह भगवान के हाथ जोड़ें। मैं अपने बच्चों को भी भेजती हूँ, हाथ जोड़ें, और कोई भी मंत्र जैसे जो भी आप पूजा करती हों, राधे राधे, जय श्री राम, या हनुमान जी की, कृष्ण भगवान की, जैसे कि मेरा बच्चा, मैं बुलवाती हूँ उससे ओम हनुमते नमः, तो मैं उससे बोलूँगी, अगर वो नहा भी लेगा, स्कूल भी जा रहा होगा, तो मैं उससे बोलूँगी कि बेटा मैं जब तक आपका लंच लेके आ रही हूँ, जल्दी से आप अपनी पूजा करके आओ। तो उसकी थोड़ी गिनती है कि 11 बार,
वो अपनी फिंगर्स को 1 करके 2 करके पूरा ओम हनुमते नमः अपनी गिनती की बोल के आता है। तो ठीक है, बच्चा है उसके लिए इतना काफ़ी है। ज़रूरी ये है कि वो वहाँ तक जा रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है। आज 2 मिनट बोलेगा, कल 4 मिनट भी बोलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस हाँ, इतना याद रखिए कि रोज़ एक ही मंत्र बुलवाइए। ये नहीं कि आज आप राधे राधे बुलवा रहे हैं, कल कृष्णा कृष्णा, परसों जय श्री राम। एक ही कोई भी मंत्र जो बच्चा आसानी से बोल सके और जो बच्चे को थोड़ा अच्छा भी लगता हो। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे 6 साल का बच्चा है मेरा, तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या बोलोगे? ओम हनुमते नमः या कान्हा जी कृष्णा कृष्णा बोलोगे? तो ऐसे थोड़ा पूछ भी सकते हैं। पूजा को थोड़ा इस तरह थोड़ा थोड़ा करके खेल बनाइए। ऐसा नहीं वजन मत डालिए, पूजा का बोझ नहीं होना चाहिए बच्चे पे। बीच में छोटी छोटी कहानी सुनाते रहें, एक एक लाइन की बच्चे को बताते रहें, पूजा में बात करते रहें कि बेटा देखो कान्हा जी ना अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, अपने भाई का और उनका बहुत ध्यान रखते थे, और उनको वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने भाइयों का ध्यान रखते हैं, अपने भाई को पिटाई नहीं करते, प्यार करते हैं। तो बच्चे इस बात को थोड़ा फॉलो करते हैं। ये वही बातें हैं जो मैं अपने बेटे से बोलती हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा असर दिखता है उस बात का। बच्चे को जैसे आप बच्चों को अगर कहानी सुनाती हैं तो बच्चे को भगवान जी की कोई कहानी सुनाएं। जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ 2-3 लाइन की, जो मैं सुनाती थी अपने बेटे को। जैसे दोपहर के टाइम में, खासकर दोपहर में, रात में तो वो जल्दी सो जाता था अपने आप। दोपहर में जब मैं उसे सुलाती थी, क्योंकि वो सोता नहीं था, तो दोपहर में जब मुझे उसे सुलाना होता था तो मैं उसे स्टोरी सुनाती थी। जैसे कि एक स्टोरी मैं सुनाती थी उसे कि वो यमुना किनारे भगवान कृष्ण जी बॉल खेल रहे थे, तो मैं उसमें श्री दामा और मनसुखा भगवान के जो दोस्त थे उनमें अपने बेटे का नाम भी ले लेती थी साथ में। मैं अपने बेटे का नाम भी लेती थी साथ में, उसको भी इन्वॉल्व करती थी उसमें। और कान्हा जी लच्छित के पास आ रहे थे, कह रहे थे लच्छित मुझे तुम बॉल कराओ। ऐसे स्टोरी सुनाओ जिसमें कि मतलब बच्चों का नाम भी हो, बच्चे को लगे कि हाँ मैं भी इस कहानी में हूँ और इस कहानी का पार्ट हूँ मैं भी, और भगवान मुझसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। इस तरह से कहानी मनगढ़ंत आप कुछ भी बच्चे को सुना सकते हैं इस तरह। और थोड़ी थोड़ी बच्चों की तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ करना तो देखिए बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पसंद आता है। तारीफ़ तो एक ऐसी दवाई है जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। बच्चों की तारीफ़ कीजिए कि अरे वाह आपने तो ये बहुत अच्छा किया है, वो खुश होंगे और आगे भी ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बच्चों को पूजा करने दीजिए। और खुद ये नहीं है कि आप बच्चे को पूजा करने भेज दिए, आप जोर जोर से टीवी चला के देख रहे हैं, ऐसा मत करना, ये तो नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा है कि बच्चे का मन भी नहीं कर रहा, जैसे कभी कभी मेरे बेटे का मन नहीं करता, जैसे बोलेगा कि मम्मा आप चलो मेरे साथ, मैंने उससे कहूँगी भगवान जी को जगा के आओ, तो वो मुझसे कहेगा आप चलो मेरे साथ। तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं उससे ज़िद करूँ कि नहीं तुम जगा के आओ, मैं चली जाती हूँ उसके साथ। कभी मन है तो मैं चली जाऊँगी, कभी वो कहेगा मम्मा मैं नहीं जा रहा आप ही जगा दो, तो ठीक है मैं जगा दूँगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं उसे भेजूँगी। जब वो बिस्तर से उठ जाएगा, बेड छोड़ देगा अपना, तो फिर उसके बाद उसे भेजिए कि जाओ ठीक है भगवान जी नहीं जगाए कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के आओ भगवान जी के। लेकिन उसे भेजो ज़रूर, नहीं जाए तो खुद गोद में लेके प्यार से बातें करते हुए खुद लेके जाओ। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है शुरुआत में। बच्चे को सुबह सुबह आदत डालिए कि वो सबके चरण स्पर्श करे। ठीक है, अब ये प्रथा चल गई है कि गुड मॉर्निंग बोलो, या ये सारी चीज़ें बच्चों को देखो आनी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। लेकिन अगर बच्चा को अपनी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, आध्यात्म से भी जुड़ा होना चाहिए। आप बच्चे को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करवाएंगे तो गुड मॉर्निंग का सही असर होगा, राधे राधे बुलवाएंगे, चरण स्पर्श करवाएंगे तो वातावरण में उसके दिमाग में उसका असर होगा। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा भगवान की पूजा पाठ में ध्यान रखता है, थोड़ा भगवान का नाम लेता है, वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संस्कारवान होता है, उसमें थोड़े गुण होते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मतलब अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच समझ है। लेकिन ये मेरा मानना है कि उन बच्चों में थोड़ी धैर्य होती है, संस्कार होते हैं, अच्छाई होती है। ये नहीं है कि जो पूजा नहीं करते उनमें ये चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ जो पूजा नहीं करते सामने से, लेकिन उनके अंदर भक्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो बिल्कुल नास्तिक होगा, जैसे कि आप विभीषण को ले लीजिए,
ठीक है ना। राक्षस जाति में जन्मे वो बेशक थे, लेकिन उनके अंदर पूजा भक्ति थी, चाहे वो रावण के सामने न कर पाए। राम राम वो जपते थे, लेकिन जब रावण आके उनसे पूछता कि तुम राम राम का नाम क्यों ले रहे हो, तो वो कहते भगवान मैं तो आपका नाम ले रहा हूँ, कि मेरा नाम कैसे ले रहे हो, मेरा नाम तो कहाँ आ रहा है, तुम तो राम का नाम ले रहे हो, अयोध्यापति राम जो है। कि नहीं, मैं तो आपका और महारानी का नाम लेता हूँ, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, राम। अच्छा, वर्ष वो खुश हो जाता और वो अपनी पूजा करते। तो मुझे लगता है जो पूजा पाठ नहीं कर पाते, जिनके अंदर बिल्कुल अच्छाई नहीं है, जो मतलब सब समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर थोड़ी भी भक्ति होगी। जिसके अंदर थोड़ी भक्ति होगी, थोड़े भगवान के प्रति आस्था होगी, उसमें उस हिसाब से अच्छाई भी होगी, संस्कार भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देखो मुझे ऐसा लगता है ना, बच्चों में ये अलग बात है कि बच्चों को डर मत बिठाओ, लेकिन एक पार्ट ये भी है कि इस बात का कि भगवान का डर थोड़ा सा होना चाहिए। अब वो किस टाइप का, कैसा होना चाहिए, और कितनी उम्र पे होना चाहिए, कैसा, किस तरीके से, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 2 लेके आऊँगी मैं इसका, तब देखिएगा। डर भी ज़रूरी है, लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए और किस टाइप में, किस मैटर में, समझिएगा। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।